Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, as seen in the figure, two spheres of mass small m and third sphere of mass capital M form an equilateral triangle, as you can see, and a fourth sphere of mass M4 is at the center of the triangle. The net gravitational force on that central sphere from the three other sphere is zero. What is capital M in terms of small m? If we double the value of M4, फिर कहते हैं then what then is the magnitude of the net gravitational force on the central sphere. ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर बतानी है. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ लगेगा. तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है. अब चूंकि ये क्या है, दिस इज इक्विलर ट्रायंगल, यहाँ बताया यहाँ पर दिस इज एन इक्विलर ट्रायंगल. तो इक्विलर ट्रायंगल होने की वजह से यहाँ पर जो हर एक एंगल होगा वो 60 का होगा यहाँ पर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60. ठीक है. तो इनके बीच में जो जो ये स्फीयर्स हैं, ठीक है, दे हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो लेट मी से दैट, अगर इसकी साइड यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, और ये भी साइड एल है यहाँ पर, तो इससे इससे और इससे अगर मैं इसको जोड़ दूं इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सो दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज आर. और ये यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से, सो दिस इज, ये कहाँ पर कट करेगा, ये यहाँ पर कट करेगा l/2. ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, l/2. और ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 30. ठीक है. ये एंगल यहाँ पर और ये एंगल 30 हो जाएंगे. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा l/2 cos ऑफ 30. तो यहाँ पर हो जाएगा l/√3, क्योंकि cos 30 √3/2, तो √3/2 कैंसिल हो जाएगा. और l हमारा क्या है, l इज द साइड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल. सो l इज इक्विलर ट्रायंगल की लेंथ है यहाँ पर, दिस इज l ओवर हियर. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर जो इन दोनों की वजह से, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m की वजह से जो डाउनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा बाई दिस ऑन दिस M4. ठीक है. सो टोटल फोर्स ऑन M4 बाई 2m, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2Fy इज इक्वल टू 2G M4 M डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यहाँ पर ऑफ हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर रख देंगे उठा के, और आर की वैल्यू रखेंगे l/√3, तो ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा 3G M4M बाई एल स्क्वायर, क्योंकि ये जो इससे साइन 30 1/2 आ जाएगा, ये इस 2 को खत्म कर देगा. ठीक है. अब हमें इस कैपिटल एम से देखना है. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस कैपिटल एम वी कैन से दैट कि दिस इज इक्वल टू, या दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये जो ऊपर वैल्यू आई है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल फ्रॉम एम, मैग्नीट्यूड ऑफ पुल फ्रॉम दिस कैपिटल एम, इस कैपिटल एम के द्वारा जो लगाया जाएगा. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2Fy इज इक्वल टू, यानी इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू GM4, यहाँ पर कैपिटल एम हो जाएगा, डिवाइड बाई आर. आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, l/√3 का होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ जाएगी 3G M4M बाई एल स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आप दोनों साइड देखें यहाँ पर, तो दोनों ही साइड वैल्यू जो है यहाँ पर सेम आई है. तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल एम है और यहाँ पर एक स्मॉल एम, इतना ही अंतर है. तो इक्वेटिंग, या लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग, इसको अगर आप 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M. ठीक. तो यही हमारा पहला की इन्होंने आंसर है, कि इन्होंने बताया था कि m इन टर्म्स ऑफ m, तो ये हमारा वैल्यू हो गया m इन टर्म्स ऑफ m. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो आगे करते हैं. इन्होंने कहा था कि इफ वी डबल द वैल्यू ऑफ M4, अगर M4 की वैल्यू डबल कर दें, तो what then is the magnitude of net gravitational force on the central sphere. ठीक है. सो यहाँ पर अगर इन्होंने कहा डबल कर दें, सो लेट मी से दैट, इसके लिए, क्योंकि इसके लिए आंसर क्या होगा कि सिंस जो हमारा M4 है कैंसल्स इन दी
लास्ट स्टेप, अगर M4 जो है यहाँ पर इसकी तो कैंसिलेशन आती है, देन अगर ऐसा करेंगे भी आप, देन द अमाउंट ऑफ M4 इज M4, यानी कि M4 की जगह मैं लिख दूं मास, मतलब जो M4 मास है ना इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ऑफ मास इन दी सेंटर स्फीयर। M4 कहाँ पर है, सेंटर स्फीयर में है ना, इन द सेंटर स्फीयर इज नॉट रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट, ठीक है, यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी देखें तो द नेट फोर्स इज स्टिल जीरो, सो द नेट फोर्स इज स्टिल जीरो, नेट फोर्स यहाँ पर क्या रहेगा, स्टिल जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस चीज के लिए आंसर होगा जो उन्होंने पूछा था, इसके लिए, ठीक है। सो दिस दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।